जय श्री राम। कल हमने सुना कि महाराजा वेन का कोई पुत्र नहीं था और वो सभी राजाओं को दुखी करता है, यज्ञ बंद करवा देता है। तो फिर सभी ऋषि मुनि अपनी एक हुंकार से उसको मृत्यु तक पहुंचा देते हैं। फिर राजा वेन का जो पुत्र होता है पृथु, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, महात्मा होता है और महात्मा पुत्र के कारण ही जो राजा वेन होता है वो स्वर्गलोक चला जाता है। आइए आगे सुनते हैं महाराज पृथु की कहानी। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए संपूर्ण समुद्र और नदियां समस्त प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उसी समय पितामह ब्रह्मा जी ने आंगिरस देवगणों सहित और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां जाकर महाराज वैन्य का राज्याभिषेक संपन्न कराया। महाराज वैन्य के दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर पितामह श्री ब्रह्मा जी जान गए कि यह प्रभु श्री हरि विष्णु जी का अंश है और उन्हें परम आनंद हुआ। यह प्रभु श्री हरि विष्णु जी के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में होता है, जिसका प्रभाव कभी देवता भी कुंठित नहीं कर सकते। जिस प्रकार माँ तेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महात्माओं द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजराजेश्वर पद पर आसीन हुए, उसी प्रकार प्रजा को उसके पिता ने प्रसन्न किया था, उसी प्रजा को उसने प्रसन्न किया। इसी कारण प्रसन्न अर्थात अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो पानी का बहना रुक जाता था, पहाड़ हटकर उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई। उनके राज्य की पृथ्वी बिना जोते बोए ही केवल चिंतन मात्र से ही अन्न उत्पन्न कर पका देती थी। गाय कामधेनु रूप थी, पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषु के दिन सोमाभिषु भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में मागध का भी जन्म हुआ। तब ऋषिवरों ने सूत और मगधों से कहा कि तुम प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, वह इसी योग्य है और तुम्हारे योग्य यही कार्य है। मागध और सूत हाथ जोड़कर समस्त ऋषियों से बोले, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके किसी भी कर्म को नहीं जानते, ना ही इनके कोई गुण प्रकट हुए हैं, ना ही इनका यश ही फैला हुआ है। फिर हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें? तब ऋषि बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज जो जो भविष्य में कर्म करेंगे, इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं के द्वारा तुम इनका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा पृथु को परम संतोष हुआ और उन्होंने सोचा कि सद्गुणों के कारण ही मनुष्य प्रशंसा करने योग्य होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब ये जिन गुणों का स्तुति के द्वारा वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानी पूर्वक वैसे ही गुण युक्त कार्य करूंगा। यदि ये यहाँ पर कुछ त्याग करने योग्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें अवश्य ही त्याग दूंगा। राजा पृथु ने अपने मन में निश्चय किया। इसके पश्चात सूत और मागध ने महाराज पृथु के भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, यह महाराज सत्यवादी, दानशील, पराक्रमी, लज्जावान, दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, माननीयों का सम्मान करने वाले, यज्ञपरायण, साधु, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले, शत्रु तथा मित्र के प्रति एक समान व्यवहार करने वाले हैं। इस तरह सूत और मागध द्वारा कहे गए गुणों को राजा पृथु ने अपने चित्त में धारण कर लिया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति राजा पृथु ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक विशाल महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने के कारण प्रजा भूख से व्याकुल होकर पृथ्वीनाथ पृथ्वी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रजापति, अराजकता के समय समस्त औषधियाँ पृथ्वी ने अपने में विलीन कर ली। आपकी समस्त प्रजा क्षीण हो रही है, हम लोग किस प्रकार जीवित रहें? विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः भूख रूपी महारोग से पीड़ित हम समस्त प्रजा को राजन आप जीवन रूपी औषधि प्रदान करने की कृपा करें। श्री पराशर जी बोले, प्रजाजनों की विनती सुनकर राजा पृथ्वीपति पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रुद्ध होकर पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गाय का रूप धारण कर दौड़ी।
और रक्षा के लिए ब्रह्मलोक आदि समस्त लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी पहुंची, वहीं वहीं उसने महाराज पृथु को धनुष बाण लिए अपने पीछे आते हुए देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु के बाण के प्रहार से बचने की कामना से थरथराती हुई पृथ्वी ने राजा से कहा, हे राजन, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं लगेगा? राजा पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी का वध करने से अनेकों को सुख प्राप्त होता हो, उसे मार देना ही पुण्य कार्य है। पृथ्वी बोली, यदि आप अपनी प्रजा के हित के लिए मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरे मर जाने के पश्चात आपकी प्रजा किसके सहारे जीवित रहेगी? राजा पृथु बोले, हे वसुंधरे, आज्ञा को न मानने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत और थरथर कांपती हुई पृथ्वी ने महाराज पृथ्वीपति को दोबारा प्रणाम करके कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, यज्ञ पूर्वक आरंभ किए गए सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपको उपाय अच्छा लगे तो आप करें। हे राजन, मैंने जिन संपूर्ण औषधियों को पचा लिया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप उन्हें दूध के रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, आप अपनी प्रजा के हित के लिए ऐसा कोई बछड़ा उत्पन्न कीजिए जिसे वात्सल्यवश मैं उन्हें दूध रूप से निकाल सकूं, और आप मुझको सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तम से उत्तम औषधियों के बीज रूप दूध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, महाराज पृथु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा से हजारों पर्वतों को उखाड़कर उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने के कारण पुर और ग्राम नहीं थे। उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि, व्यापार कुछ भी नहीं था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही शुरू हुआ। जहाँ जहाँ भूमि समतल थी, प्रजा ने उसी स्थान पर वास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल फूल आदि ही थे, किंतु वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने के कारण कठिन हो गए थे। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयं भू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से ही पृथ्वी से प्रजा की भलाई के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार पर आज भी प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वीपति पृथु के नाम के कारण पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, स्वर्ग, यक्ष, पितृगण सभी ने अपने अपने पात्रों में दूध दुहा, और धोने वालों के ही अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स हुए। इस कारण प्रभु श्री हरि विष्णु के चरणों से प्रकट हुई पृथ्वी सबको जन्म देने वाली, धारण और पोषण करने वाली है। इस तरह पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली हुए, प्रजा का रंजन प्रसन्न करने के कारण वे राजा कहलाए। जो भी व्यक्ति पृथ्वी पिता महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, वो कभी भी कोई दुष्कर्म नहीं कर पाता। पृथ्वी पिता महाराज पृथु का यह अति उत्तम जन्म वृतांत और उसका प्रभाव अपने सुनने वाले व्यक्तियों के दुस्वप्नों को सदैव शमन करता है। जय श्री राम।